भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने। व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। द्वारकाधीश भगवान की जय। पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। उन्नीसवां था ना। तो ये बताया गया था अभी तक कि नित्य कर्म न करने से नरकों की प्राप्ति होगी। नित्य कर्म करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, बहुत से कर्म ऐसे हैं कि जिनके ना करने से प्रत्यवाय होता है। और तद अकरणे च नरकापताभ्याम उपगमे अनर्थाय एव उभयथा अपि करणे अकरणे च शास्त्रम निष्फलम कल्पितम स्यात्। निष्फल कह दिया है शास्त्र ने कि नित्य कर्मों को न करने से नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा आशय जान लेने पर मानना हुआ कि कर्म करने और न करने दोनों प्रकार से शास्त्र अनर्थ का कारण कह रहा है। बात समझना चाहिए। कर्म नहीं करते हैं यानी नित्य कर्म नहीं करते हैं तो पाप लगेगा, और अगर कर्म करते हैं तो उसका फल भोगने के लिए पैदा होना पड़ेगा। तो करें क्या, हूँ करिए पसी है ना। कितनी विचित्र बात है। आप देखिए कैसे समझाने का तरीका आप देखिए भाष्यकार का। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी का समझाने का जो तरीका है वो कितना सुलझा हुआ है। तद अकरणे च नरका, नहीं करने से नरक की प्राप्ति होगी, और कर्म करेंगे तो पुनर्जन्म होगा। तो मुक्ति तो होगी नहीं, हम तो छूटेंगे नहीं, पिंड छूट गया नहीं, संसार से आना जाना बना रहेगा। इसके सिवाय स्व अभि उपगम विरोध च, नित्य कर्मों का फल नहीं होता है। नित्य कर्म का फल 19 के ऊपर नित्य कर्म का फल नहीं होता। ऐसा मान करके फिर उसको मोक्ष रूप फल देने वाला कहने से उन व्याख्याकारों के मत में स्वबचो विरोध हो जाएगा। अपनी कही हुई बात को स्वयं ही विरोध करते हुए दिखेंगे। इसलिए नित्यम निष्फलम कर्म ऐसा मान करके इति अभ्युपगम्यो मोक्ष फलाय इति विरोधः, व्याख्याकारों के मत में स्वयं ही विरोध हो जाएगा। क्योंकि व्याख्याकार ये कह चुके हैं कि नित्य कर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा, करोगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा, है ना। नहीं करोगे तो पाप लगेगा। फिर जब संकल्प के साथ करेंगे, विष्णु हो अहम कृष्ये, ऐसा जब करोगे तो उसके फल की प्राप्ति होगी। उस फल की प्राप्ति के लिए फिर पैदा होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा,
तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तस्माद्, इस कारण से, यथा श्रुतः एव अर्थः कर्मणि अकर्म, इसलिए हमने गुरु परंपरा से यह सुन रखा है कि करने वाले को कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना चाहिए। कैसे कर्म में अकर्म देखें और अकर्म में कर्म देखें? कर्म करके बिना करने वाली भावना का निर्माण कैसे किया जा सकता है? करते हुए भी हम न करने वाले कैसे हो सकते हैं? इसी बात को समझाने के लिए भगवान आगे का उपदेश देते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। शास्त्र सम्मत करना है। यस्य सर्वे समारंभा, कोई भी काम, जितने भी काम करेंगे आरंभ तो करना ही पड़ेगा। जो आप आरंभ कर रहे हैं वह क्रिया ही है, वह काम ही है। कुछ भी आप आरंभ कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी बात क्या कह दी आपने कि जो भी आरंभ करें वो काम है, वो तुम भी जानते हैं। बहुत बड़ी बात क्या है? बहुत बड़ी बात यह है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, बुधाहा जनाहा पंडितम आहु, उसको उसको विद्वान लोग पंडित कहते हैं। यही पंडित है। पंडा बुद्धि यशसा, जिसकी बुद्धि, हाँ, क्या होती है? आत्म विषय में ही जिसकी बुद्धि स्थित है, ऐसी बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि को धारण करने वाले को पंडित कहते हैं। यस्य, अब भाष्यकार आ गए, यथोक्त दर्शिनः सर्वे यावन्ताः, सर्वे का अर्थ कर दिया यावन्ताः, समारंभाः, समारंभ का अर्थ कर दिया कर्माणि। आप कुछ भी प्रारंभ करेंगे वो कर्म ही होगा। समारंभन्ते इति समारंभाः, क्या करेंगे? बिना किए तो रह नहीं सकते। क्या करें? काम संकल्प वर्जिताः, काम संकल्प वर्जिताः। काम संकल्प वर्ज का क्या अर्थ कर दिया है? कामैः तत्कारणैः च संकल्पैः वर्जिताः, बिना संकल्प के ही कर लेना है। मुधा एव चेष्टा मात्राः अनुष्ठीयन्ते, अर्थात कामना से और कामना के कारण रूप संकल्प से रहित जो हो जाता है, जिसके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजन के, यदि वह प्रवृत्ति मार्ग वाला है तो लोक संग्रह के लिए काम करेगा, निवृत्ति मार्ग वाला है तो जीवन यात्रा निर्वाह के लिए काम करेगा। निवृत्त हो चुका है, आजा, अमरनाथ जी ना, आजा। बैठने में दिक्कत हो कुर्सी ले लेना, पीछे कुर्सी पड़ी। अनुष्ठीयन्ते प्रवृत्तेन चेत लोक संग्रहार्थम, यदि संसार में रहता है, गृहस्थाश्रम में है, संसार का पालन करते हुए भी काम करना है, लोक संग्रह के लिए काम करना है, व्यापार के लिए काम करना है, प्रवृत्ति मार्ग में रह करके काम करना है, अनुष्ठान भी करना है, काम भी करना है, भगवान की प्राप्ति भी करना है, परिवार का संचालन भी करना है, लोक संग्रह की भी काम करने हैं।
विषी साधक सिद्ध सयाने विविध जीव जग वेद बखाने आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। सुग्रीव राज्य भी चाहते थे और श्री राम को भी चाहते थे, ये विषी भक्त हैं, है ना। अर्थ भक्त में आएगी द्रौपदी, गजेंद्र, ये अर्थ भक्त हैं। साधक में आएंगे विभीषण और ज्ञानी में आएंगे भरत। राज्य स्वीकार नहीं किया। श्री राम के बिना राज्य का क्या, यही तो ज्ञान है, यही ज्ञान है। इसलिए शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। शास्त्र का आश्रय लिए बिना निर्णय कौन करेगा कि आप जो कुछ कर रहे हो वह शास्त्रोक्त है। आपकी बुद्धि से आप ठीक कर रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं है, ये कौन बताएगा? तो शास्त्र ही बताएंगे। संशय हो जाए कि ठीक है कि नहीं है, तो अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला एकमात्र शास्त्र ही है। यस्य नास्त्यंध एव सः, जिसके आँख है वो आँख वाला नहीं है, जो शास्त्रों के अनुसार चलता है वो आँख वाला है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जानकर देख करके जो काम करता है उसके नेत्र हैं, उसके नेत्र हैं, उसकी आँख है। कुछ भी निर्णय नहीं देते हैं आप लोग, निर्णय देने के बाद 10 बार सोचते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। क्यों सोचते हैं? ताकि अन्याय ना हो पावे, इसलिए। इसी तरह से धर्म के मार्ग पर चलना है, धर्म का आचरण करना है, व्यापार करना है, लोक संग्रह करना है, अनुष्ठान करना है, तो शास्त्रों के द्वारा उसे पहले जानना चाहिए। कौन सा काम किस विधि से हम करें। जब तक विधि का पालन नहीं करेंगे तो काम में यदि सफलता मिल भी गई तो धर्माचरण नहीं कहलाएगा, वो धर्म का आचरण नहीं कहलाएगा। भोजन करना मुख्य बात नहीं है, भोजन करने की जो पद्धति है उसको अपनाना मुख्य बात है, वही प्रधानता है। वही निर्णय हमारा शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। काम भक्ष, मनमाना भोजन नहीं करना है। क्या भोजन करना है ये कौन बताएगा? माँ बताएगी, पिता बताएगा, गुरु बताएगा, शास्त्र बताएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर प्रवृत्ति मार्ग वाला है, 2 तरह के दोनों ही मार्ग उपस्थित किए हैं ना परमात्मा श्री कृष्ण ने। तो भाष्यकार ने पहले ही उपदेश में कह दिया था, स भगवान सृष्टा इदम जगत तस्य च स्थितम च कीर्षुः। मरीच्यादीनि प्रजापतीन, उनकी रचना करके वेदोक्त धर्म प्रवृत्ति मार्ग धर्मम ग्राह्यामाशो वेदोक्तम तथा अन्यांच, और दूसरे सनक सनंदनादीन उत्पाद्य। सनंदन आदि को सनत कुमार सनातन सनत कुमार सनंदन सनत सनातन सनत कुमार, ये 4 हैं ना। हाँ, उनको निवृत्ति मार्ग उसका उपदेश दिया, दोनों को उपदेश दिया भगवान ने। तो द्विविधा ही वेदोक्तो धर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही। यही बता रहे हैं कि अगर निवृत्ति मार्ग में चला भी गया है तो जीवन यात्रा के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। जो साधु हो गया है, संत हो गया है, महात्मा हो गया है, वो 24 घंटे का मालिक है, स्वतंत्र है बिल्कुल। लेकिन आधा घंटे के लिए तो वो भी पराधीन है। भिक्षा तो मांगने जाना ही पड़ेगा। किसी के पास भिक्षा मांगने जब जाएगा तो आधा घंटे के लिए तो वो पराधीन हो ही जाएगा। इसलिए भोजन करना भी कर्म है, भोजन करवाना भी कर्म है, दोनों ही है।
कर्म और कर्म में कर्म दर्शन, तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम कर्मादौ अकर्मादि दर्शनम ज्ञानो यद तद एव अग्निः तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि शुभाशुभ लक्षणानि कर्माणि यश्चित्तम आहु परमार्थताः पंडितम बुधाः इति ब्रह्मविदाः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मविद। अर्थात ज्ञान की अग्नि से दग्ध जिन्होंने अपने कर्मों को ज्ञान की अग्नि से जिन्होंने दग्ध कर लिया है और ब्रह्मविद्ता जन उनको पंडित कहते हैं। तम पंडितम आहु, उसे पंडित कहते हैं। अर्थात कामना के कारण, कामना तो होती है, कामना तो होती है, कामना से और कामना रूप के कारण से दोनों के लिए जिनका संकल्प नहीं होता, संकल्प रहित होकर के जो करते हैं, जिनके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजन के काम किया जाता है, मुग्धा एव चेष्टा मात्राः अनुष्ठीयन्ते, उनको पंडित कहते हैं। अर्थात यह तू अकर्मादर्शी अकर्मादिदर्शी, यह तू अकर्मादिदर्शी, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला है, यदि विवेक होने से पूर्व कर्मों में लगा हो तो भी कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म का ज्ञान हो जाने से केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा करता है, सन्यासी हो जाता है, कर्म रहित हो जाता है, किसी काम में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, बस करना चाहिए इसलिए करता है, इच्छा नहीं होती। सन्यासी जीवन मात्रार्थ चेष्टा सन कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राक विवेकतः प्रवृत्ताः। जन्मों के संस्कार आते हैं, ज्ञानी होने के बाद भी किसी कर्म में यदि प्रवृत्ति होती है तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म का संस्कार उद्बुद्ध है, अभी पूरा नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञानी होने के बाद भी कर रहा है। ज्ञानी को तो करना नहीं चाहिए, ज्ञान का यही फल है, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी कर रहा है तो पूर्व जन्म का संस्कार उसमें आ रहा है। अभी ज्ञान तो हो गया है, उसका भी फल मिलेगा उसे। यदि विवेक होने से पूर्व कर्मों में लगा हो तो भी कर्म अकर्म और अकर्म कर्म का ज्ञान होने से जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही वह करता है, अर्थात चेष्टा करता है। और कर्म रहित जब हो जाता है तो उसी को सन्यासी कहने लगते हैं, वही तो सन्यासी है। सन्यासी के लक्षण करने हैं तो बहुत लक्षण हैं, किसे सन्यासी कहेंगे, किसे साधु कहेंगे, किसे महात्मा कहेंगे, है ना। यदा तु विदितं तत्त्वं परब्रह्म सनातनं तदेकदण्डं संगृह्य सोपवीतां शिखां त्यजेत्। उस परम तत्व को जानने की जब मन में इच्छा पैदा हो जाए तब यज्ञोपवीत शिखा छोड़ करके गुरु के पास जा करके संन्यास ग्रहण करे, दंड संन्यास ग्रहण करे। सनातन परमात्मा को जानने का उद्देश्य जब उसके मन में बने तभी भिक्षा करने के लिए और पधरावणी माटे संन्यास नहीं लेना है कि पादुका पूजन था, कपड़ा मिले, श्रृंगार करें, नहीं, इसके लिए नहीं। वो सब आचार्यों के लिए है, आचार्यों को मठों के लिए करना पड़ता है, वो भी नहीं करते हैं। मठों के लिए करना पड़ता है, मठ की परंपरा चलाने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि मठ आश्रम मंदिर इनकी परंपरा है। जो मठ मंदिर आश्रमों से जुड़े हैं उन्हें उस परंपरा का पालन करना होता है, क्योंकि उसमें धर्म समाहित है, वहाँ से धर्म का उपदेश प्रवाहित होता है। तो धर्म का उपदेश जहाँ से प्रवाहित होता है उन स्थानों को सुदृढ़ करने के लिए धर्म मार्ग पर चल करके लोगों को सन्मार्ग पर चलाना है।
यानी स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चले और लोगों को भी चलाए, ये सन्यास है। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवाः शांताः साधवाः साधुभूषणाः, ये सब सन्यासी के लक्षण हैं। तितिक्षावान हो, सुहृद हो, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने वाला हो, करुणा हो उसके हृदय में, अजात शत्रुवा, उसका कोई शत्रु ना हो, सब मित्र हो, मित्र भी ना हो शत्रु भी ना हो, संसार में उदासीन भाव से रहे, वो श्रेष्ठ सन्यासी है। दृष्टिस्थिरायस्य नैव लक्ष्यम वृत्तिस्थिरायस्य, जिसकी दृष्टि बिल्कुल ब्रह्म में ही स्थिर है, यस्यानुभव पर्यंता बुद्धि तत्व प्रवर्तते, जिसकी बुद्धि तत्व में ही लगी हुई है, बस यहाँ वहाँ नहीं भटकती है, यहाँ वहाँ देखता नहीं है, देखता है तो आंख देखती है, वो नहीं दिखता है। अंतर्दृष्टि बहिर्दृष्टि अंतर्लक्ष्य, दृष्टि बाहर है, लक्ष्य अंतर है, अंदर लक्ष्य बना हुआ है। दृष्टिपूतम नशेत पादम, देख करके पैर रखे, कोई भी काम करने के पहले विचार करें कि न करें, करें तो क्या फल होगा, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, इदम उदिष्ट साधनम, ये मेरे लिए उचित है क्या। बलवदनिष्ठा प्रयोजकत्वे सति साधन श्रेय साधनतया प्रमादितत्वमेव धर्मत्वम, इसके करने से कोई बल अनिष्ट तो नहीं होने वाला है। ऐसे धर्म का पालन करे जिससे किसी का अनिष्ट ना हो। धर्म का फल चाहिए, किसी का अनिष्ट करके धर्म का फल प्राप्त करेंगे तो धर्म का फल नहीं है, वो फलवान नहीं होगा, फलवान नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमने धर्म का पालन किया है, लेकिन किया नहीं है, किया नहीं। इसलिए इन सब बातों पर बहुत विचार करना चाहिए। यह तो प्रारब्ध कर्मासन उत्तर कालम, जो पहले कर्म करने वाला है और पीछे बाद में उसको आत्मज्ञान हो गया है, कर्म करने वाले को आत्मज्ञान हो गया है, समज्ञान वाला था, ऐसा पुरुष कर्मों में कोई प्रयोजन न देख करके फल सहित कर्मों का त्याग कर देता है, फल सहित कर्मों का त्याग कर देता। स कुतश्चित निमित्तात् कर्म परित्यागा संभवे सति, किसी कारण से कर्म त्याग करना यदि संभव है, नहीं कर पाता है, यदि ऐसा कोई पुरुष है तो उनके फल में आसक्ति रहित होकर के लोक संग्रह के लिए केवल कर्म करता हुआ सा दिखाई पड़ता है, सदृश। सप्रयोजनान भावात लोक संग्रहार्थम पूर्ववत कर्मणि प्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति, कर्मणि तत्फले च संगरहिततया, करता हुआ सा दिखाई पड़ेगा लेकिन वो करता नहीं है, हमें यही समझना चाहिए, है ना। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात्, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्मीभूत हो जाने के कारण उसके कर्म भी अकर्म ही हो जाते हैं। ये ज्ञान की अग्नि क्या करेगी? ज्ञान की अग्नि भोजन तो बनाएगी नहीं, बटलोई में खिचड़ी रांध देगी नहीं। ज्ञान की अग्नि से हमारे कर्मों को ही हमें भस्म करना है। हाँ, इसलिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य माँ से कहते हैं, जगदम्बा से कहते हैं, जगज्जाल में तत्त्वयैवाम्ब सृष्टम त्वमेवाद्यासीन्द्रियैरर्थ जालम त्वमेकैव कर्त्री त्वमेकैव भोक्त्री न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ। जगत का जाल माँ आपने बनाया है, आप ही इस जाल का निर्माण करने वाली हैं, आप ही इसमें निवास करती हैं,
जब आपको युग परिवर्तन करना होता है तो आप अपने में ही इसको समाहित कर लेती हैं। न मुझ में धर्म है न अधर्म है, न मुझे पुण्य चाहिए न पाप चाहिए। पाप तो करना ही नहीं है मुझे, लेकिन मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं करना है। न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्ष। मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मोक्ष? क्योंकि बंधन है ही नहीं। जो बद्ध है वो मुक्त होने का प्रयास करे। जिसको सजा होती है, जो जेल में जाता है, वही छूटने का कोशिश करता है, जमानत लेने की कोशिश करता है। जिसको कारागार हुआ ही नहीं है, वो मजिस्ट्रेट के सामने जामीन लेने के लिए आता ही नहीं है। जो कारागार में है वही बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो कारागार में कौन है, हमें ये समझना है। को नाम बंधा कथमे से आगता। ये बंधन क्या है, हम इससे क्यों मुक्त होना चाहते हैं? तो ये बात समझ लीजिए कि जो वस्तु आगंतुक होती है उसी को हम छोड़ना चाहते हैं। जो वस्तु आगंतुक होती है वो जाती है। जो वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है वो हमें छोड़ करके जाएगा। लोग कहते हैं ना कि हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, है ना। बहुत लोग कहते हैं ऐसे आपस में कि हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। प्रेम उसी को कहेंगे जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हम उसी से प्रेम करते हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो अब विचार कर लो कि ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जिसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसी वस्तु को जब आप खोजेंगे तो पाएंगे कि प्राणों के बिना आप नहीं रह सकते। आप पत्नी के बिना रह सकते हो, पत्नी पति के बिना रह सकती है, पति पत्नी संतान के बिना रह सकते हैं, पति पत्नी और संतान धन के बिना रह सकते हैं। लेकिन प्राण न रहे तो वित्तात् पुत्रः, पुत्रात् पिंडः, पिंड तथेन्द्रियम, इंद्रिया च प्रियः प्राणा, प्राणादात्मा प्रिया परः। ये मनुष्य सबसे अधिक धन से प्रेम करता है और धन से अधिक अपने बेटे से प्रेम करता है। बेटा में संतान दोनों ले सकते हो, बेटा बेटी। संतान से प्रेम करता है, संतान से अधिक अपने शरीर से प्रेम करता है, शरीर से अधिक अपनी इंद्रियों से प्रेम करता है। ध्यान रखता है आंख ना फूट जाए है ना। कान में से लकड़ी डाल के निकलते हैं ना मैल, तो ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा ना चला जाए, पर्दा ही फट जाएगा। तो ध्यान रखता है, कान को फोड़ना नहीं चाहता है। आप लोग सब्जी बनाते हैं तो जो हाथ में न लग जाए, ध्यान रखते हैं ना, चाकू हाथ में न लग जाए अनिया करते समय, ध्यान रखना पड़ता है। इंद्रियों से प्रेम करता है मनुष्य, इंद्रियों से अधिक अपने शरीर से प्रेम करता है और शरीर से अधिक अपने प्राणों से प्रेम करता है। प्राणादात्मा प्रिया परः। तो सबसे अधिक प्रेम मनुष्य अपने आत्मा से ही करता है, प्राणात्मा से ही करता है। इस प्राणात्मा को जहाँ जहाँ सुख की प्राप्ति होती है वहाँ वहाँ संबंध जोड़ लेता है। उसी को संसारी लोग प्रेम कहने लगते हैं। और ये बात समझ लो कि जितने संबंध आप जोड़ोगे, जिससे जितने संबंध जोड़ोगे, उतने ही कष्ट के, दुख के खूंटे अपनी छाती में गाड़ोगे। यावतः कुरुतो जंतु, यावतः कुरुते जंतु संबंधः मनस प्रियान्, तावन्तोऽस्य खन्यन्ते हृदये शोक संकवाः। जितने भी संबंध बनाएंगे आप, उतने ही दुख के खूंटे अपनी छाती में लगाएंगे। आप अकेले हैं, एक परिवार है, शादी हो गई परिवार में किसी की, तो जहाँ शादी हुई वहाँ के सारे दुख और सारे सुख आपके हो गए कि नहीं हो गए? जब तक मायका नहीं था तब तक ससुराल नहीं थी, जब तक ससुराल नहीं थी तो मायका नहीं था, फिर मायका भी हुआ ससुराल भी हुआ। तो ससुराल और मायके के लोगों के संबंध के सुख और दुख एक हुए ना। अब समधी जी बीमार हो गए, समधी जी बीमार हो गए, देखने के लिए जाओ अस्पताल, फल ले जाओ, फूल ले जाओ, गुलदस्ता ले जाओ,
કેમ છો? आईसीयू में भर्ती हैं, कैसे हो? क्या ठीक हैं? आप जो ठीक हो तो अस्पताल में क्यों पड़े हो? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बातें, झूठ चबेना, यही यही प्रपंच है। इस प्रपंच से मुक्त होने के लिए विचार चाहिए, ज्ञान चाहिए। विचार, कर्म का फल, कर्म चित्त, कर्म से प्राप्त होने वाले फल को मैं जानता हूं। क्या जानते हो? अकृत मोक्षः कृतेन कर्मणा न संभवति। मोक्ष की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती है, कर्म से मुक्त होना पड़ेगा। कर्म से मुक्त क्यों होने के लिए कहते हैं? कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता है। का आसक्ति से मुक्त रहना है, आसक्ति रहित होकर के करना है। करना चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा इस कर्म से कोई प्रेम नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म क्यों हुआ है वो मुझे जानना है, जान करके उसे प्राप्त करना है। मुझे मनुष्य का देह को प्राप्त हुआ है, ये जानना ही हमारा सबसे पहला काम है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्तेह कर्म भी। तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। विदन्ति तत्तत्व, अद्वैत तत्व को ही जानना है। अद्वैत तत्व में दो हो नहीं सकते, जब दो होंगे नहीं तो भय होगा नहीं। प्रसीदता भगवता भक्ताय प्रोचते अभयम सर्वभूतेभ्यो दाम एतद् व्रतम मम। अर्जुन, मेरा संकल्प है कि मैं प्राणी मात्र को अभय प्रदान करता हूं। भगवान का वाक्य है। इसलिए हमें यह जानकर के ही कोई काम करना चाहिए कि यह काम हमें क्यों करना है, क्यों करना है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात् तदीयम कर्म अकर्म एव संपद्यते। ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्मीभूत हो जाने के कारण कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। इसी आशय को भगवान फिर से कहते हैं, समझाने के लिए फिर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। कर्मों में भली भांति लगा हुआ कर्मों को वास्तव में कुछ नहीं करता। नैव किंचित करोमीति सः, सः माने वह नहीं करता है। नैव किंचित करोमीति, कर्मों में लगा हुआ भी वह कुछ नहीं करता। कौन? कौन? कर्म फलासक्तम त्यक्त्वा, कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके, संसार के आश्रय से रहित होकर के परमात्मा में जो नित्य तृप्त है, वह सभी कर्मों में भली भांति लगा हुआ भी कुछ नहीं करता। त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानम। अब यहाँ अभिमान की बात आ गई। अभिमान का त्याग करना है। क्या अभिमान आता है यहाँ? मनुष्य को क्या अभिमान हो जाता है? मैं करता हूँ, अहम करोमि वृथा अभिमाना। मेरे करने का जो अभिमान है, उस अभिमान को छोड़ना है। तुम यदि करने वाले होते तो आप जो जो चाहते वो सब कुछ आप कर लेते, और जो जो आप करते उसका फल भी पा लेते। लेकिन एक तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर नहीं पाते हो, दूसरा कहीं इच्छा के अनुसार कर भी लिया तो फल नहीं पाते हो, फल नहीं पाती। खेती जमीन इसलिए किया था, बुनी इसलिए की थी कि फसल मिलेगी। 1 मन का 10 मन होगा, फसल तैयार हो गई, ओले पड़ गए, वर्षा ज़्यादा हो गई, फसल पूरी चौपट हो गई, तो आपको आपके किए हुए कर्म का फल कहाँ मिला?
आपके सामने है, देख लो ना। बहुत से लोग कारखाना लगाते फेल हो जाते हैं, कारखाना नहीं चलता है, पैसा भी गया, परिश्रम भी गया, बैंक में और मॉर्टगेज था तो ऑक्शन हो गया, नीलाम हो गया। बहुत से लोगों को सुना होगा आपने। सही घटना में जो गड़बड़ी करते हैं वो अलग बात है, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं वो अलग बात है, वो तो देश ही छोड़ के भाग जाते हैं। आप लोगों का शेयर लेके देश छोड़ करके भाग जाते हैं। नहीं, कई लोग चले गए, हवाई जहाज बंद हो गए कई लोगों के। वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में करते हुए भी कई बार सफलता नहीं मिलती। उसके कारण सब अलग अलग हैं, वो भी हम सब बता सकते हैं, समझा सकते हैं, समझा भी चुके हैं। अभी इतना समझाना चाहते हैं कि आपका करना और न करना आपके हाथ में नहीं है। जैसे जैसे आपको कहाँ जन्म लेना है ये निर्णय आप नहीं कर पाते हैं। आप जो कुछ करते हैं वो निर्णय आपका सही है ये आपने कैसे मान लिया? मालूम ही नहीं हमारा जन्म कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, कौन से माता पिता मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसा परिवार मिलेगा। बालक को तो नहीं मालूम है, माँ को भी नहीं मालूम है हमारे गर्भ में 9 महीने से जो रह रहा है वो कहाँ से आया है, बाद में जन्म लेने के बाद उसका स्वभाव कैसा होगा, ये तो बिना जाने ही माँ उसका पालन पोषण करती है। क्या है हमारे बस में है क्या? इसी विचार के लिए हम बोल रहे हैं, इसी विचार के लिए समझाया जा रहा है कि हमारे बस में है क्या। आपके बस में क्या है? विवाह कर लेंगे आप, संतान होगी कि नहीं होगी आपके बस में नहीं है ना। किसी के यहाँ 6 बच्चे हैं, किसी के यहाँ एक भी नहीं है। क्या है आपके बस में? फिर विवाह करना ही संतान फल की प्राप्ति है, संतान की प्राप्ति है। और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? आपने किया तो विवाह तो किया, संतान क्यों नहीं हो रही? आपका बालक पढ़ तो रहा है, फेल क्यों हो रहा है? फेल होने के लिए तो नहीं पढ़ रहा ना, पास होने के लिए ही पढ़ रहा है। तो ये सब कारण जानना चाहिए। जब जानेंगे तो आपकी आसक्ति, आपकी अनुरक्ति परमात्मा के प्रति होने लगेगी, धर्म के प्रति होने लगेगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये मूल बात। त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानम, ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलासक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है, अर्थात विषय कामना से जो रहित हो गया है, यानी जो निराश्रय, निराश्रय माने आश्रय रहित, आश्रय रहित है। जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा करता है उसका नाम आश्रय होता है। अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए जिसका वो आश्रय लेता है, ऐसे इस लोक और परलोक में इष्ट फल साधन रूप जो आश्रय से रहते हैं, दृष्ट अदृष्ट फल साधनाश्रय रहिताः इत्यर्थाः। विदुषां क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकर्म एव। ऐसे विद्वानों के द्वारा किए गए कर्म अकर्म ही हैं, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है। जैसे आत्मा कुछ नहीं करता, जैसे आत्मा कुछ नहीं करता, इसी तरह से वह विद्वान पुरुष भी कुछ नहीं करता। उसी ने आत्मा को जाना, अर्थात उसी ने अपने आत्मस्वरूप को जाना कि मैं वही हूँ जिसे मैं जानना चाहता हूँ। जिसके जानने के लिए मैंने जीवन व्यतीत कर दिया वो तो मैं ही हूँ। जानना क्या है यहाँ कि आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा कुछ करता नहीं है। अशब्द मस्पर्श मरूप मभयम, है ना, तथा रसम नित्यमगंध वचयत।
ये आत्मा का स्वरूप है। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये आत्मा का स्वरूप है, वो कुछ नहीं करता है। इसी तरह से जो विद्वान पुरुष करते हुए भी जिसमें कर्तापन नहीं होता, उसको आत्मबोध हो गया ना। आया समझ में कि नहीं संकेत? करते हुए भी जिसमें कर्तापन नहीं होता, और आत्मा क्या है? निष्क्रिय है, निर्वयव है, निर्गुण है, निराकार है, कुछ होता नहीं है वहाँ, इनसे कुछ होगा नहीं। ये जितने भी आत्मा के लिए कहे जा रहे हैं, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानः यच्चास संततो भावो तस्मादात्मेति कथ्यते। आपनोति इति आत्मा, व्यापनोति इति आत्मा, अत्ति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा। सर्वत्र जो व्यापक है, निरंतर जिसका ऐसा कोई स्थान नहीं है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा भी सर्वत्र विद्यमान है। घड़ा बनाएंगे, आकाश है, घड़ा फूट जाएगा, आकाश रहेगा। घटध्वंस के बाद भी आकाश रहेगा। घट का निर्माण हुआ तो आकाश उसमें है, घट फूट गया, आकाश ज्यों का त्यों है। मकान बनाया, मठ बनाया, आकाश है, मठ टूट गया, मकान टूट गया, 100 साल 50 साल में आकाश ज्यों का त्यों है। यही आत्मा का स्वरूप है, वहाँ कुछ है नहीं। इसलिए आदत्ते इति आत्मा सबके पास है, सबके पास है। अत्ति सबको ही अपना स्वरूप अपने में ही समाहित कर लेता है। जो अत्ति अदभक्षणे, अत्ति अत्ता अदंति, अत्सि अत्ता अत्थ अदमी, है ना, अदादि की है अत्ति। हाँ। और व्यापनोति जो व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, जो आत्मा है उसको जानना चाहिए। अत सातत्य गमने, अत सातत्य गमने, अतति अतति अटति। जहां आप हैं, जहां आप जाएंगे वहां वो है। आप में क्रिया हो रही है, उसमें कोई क्रिया नहीं। कुंभकार ने घड़ा बनाया, आकाश भर गया। घड़ा न बनाता तो आकाश था। क्रिया मिट्टी में है, कुंभकार में है, निमित्त कारण में है, उपादान कारण में है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है। कहाँ थे? तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्, यही है ना। हाँ, ससाधनम कर्म परित्यक्तव्यम, कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। तब्य प्रत्यय है, कर देना चाहिए। यानी कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण ऐसे पुरुष को साधनों सहित कर्म का परित्याग। ततः ततो निर्गमा संभवात लोक संग्रह चिकीर्षया शिष्ट विगर्हणा परिहीर्षया व पूर्वत कर्मणि अभिप्रवृत्ताः अपि निष्क्रियात्म दर्शन संपन्नत्वात् न एव किंचित करोति सः। वह कुछ भी नहीं करता। कौन कुछ नहीं करता? जो कर्मों से निवृत्त होना असंभव होने के कारण लोक संग्रह की इच्छा से, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से कुछ कुछ काम में लगा हुआ रहता है, कुछ कुछ काम करता हुआ सा दिखाई पड़ता है। शिष्ट विगर्हणा परिहीर्षया, निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वास्तव में कुछ न करते हुए भी वह करता हुआ सा दिखाई पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए करता है। दिन भर बैठा ही रहता है घर में, अरे इसको कोई काम नहीं है, ऐसा लोक निंदा का पात्र न बनूं, ये तदर्थ करता है। अंदर से उसका मन बिल्कुल परिपक्व हो चुका है, ज्ञान
से परिपूर्ण हो चुका है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मुझे। तो अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी कर्म साधनों को त्याग करके वह मुक्त हो जाता है। इसी भाव को दिखाने के लिए भगवान अगला श्लोक कहते हैं। यह पुनः पूर्वोक्त विपरीतः प्राग एव कर्मारंभात् ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिय संजातात्म दर्शनाः। हो गया। जिसका अंतःकरण अर्थात निराशीर्यश्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह की कामना न रहते हुए भी करता है। क्यों करता है? शारीरम केवलम कर्म, शरीर की रक्षा के लिए, मात्र शरीर की रक्षा के लिए ही करता है बस। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि मनुष्य काम क्यों करता है ना? काम करने की आवश्यकता क्यों है मनुष्य को? भोजन क्यों बनाता है? भोजन नहीं बनाएगा तो खाएंगे कैसे? और काम नहीं करेगा तो भोजन कैसे बनाएगा? आटा दाल तो चाहिए ना। तो काम इसलिए करता है ताकि हम भोजन कर सकें। भोजन क्यों करता है? ताकि जिंदा रह सकें। जिंदा क्यों रहता है? जिंदा क्यों, मरना क्यों नहीं चाहता? नहीं, मरने की इच्छा क्यों नहीं होती इसकी? सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो हाँ नहीं, वो भी जल्दी नहीं करते। कई बार विचार करेंगे, कई बार रस्सी खोजेंगे, कहीं कुआं खोजेंगे, कहीं छत जाएंगे, फिर लौट आएंगे। हिम्मत नहीं पड़ती है, हिम्मत नहीं पड़ती। अंत में वो ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। यही उनका भ्रम है। उल्टा दुख मिलता है, उल्टे दुख की प्राप्ति होती है। ये मरना, शरीर को छोड़ देना सुख नहीं है। जीवित रहते हुए सुख की प्राप्ति करना है। जीवित रहते हुए अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेनी है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषश्चेह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। बताइए गुरुदेव, मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? कितनी सुंदर प्रश्न किया है। मरते समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? अब मरते समय मनुष्य क्या करेगा? वृद्धावस्था में कुछ करने के लायक तो रहा नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। शरीर कांपने लगा, हस्ताक्षर करते बनता नहीं है चेकबुक में। करेगा क्या है? करेगा क्या? मुनीम के मैनेजरों के भरोसे हो जाता है सारा कारखाना। कर क्या सकता है? तो जिंदा रहते ही मृत्यु के समय जिंदगी भर जो किया है वही मरते समय याद आएगा, यही करेगा बस। मृत्यु के समय मनुष्य क्या करेगा? मरते समय समझ ले कि 2-4 साल है, 80-90-100 साल का हो गया, तब तो मरना ही है 100 साल में। तो 1-2 साल तक क्या सोचेगा? वो वही सोचेगा जो जिंदगी भर किया है, वही सोचेगा। तो अगर जिंदगी भर काम करते करते माला करी है तो माला का भी याद आएगा। एकादशी का व्रत किया है तो उसका भी स्मरण होगा, ये सब आएगा। लेकिन ये सब नहीं किया है तो अंत काले या मति सागति, अंत समय में जैसा ध्यान होगा वैसा
शरीर प्राप्त होगा, गति होगी, तो अंत काल में अच्छा कब स्मरण होगा? जब हम अच्छा करेंगे। जब हम अच्छा करेंगे तभी अच्छा अंत समय में आएगा। ब्याज पर रुपया चला दिया 10-20 लाख रुपया, तो मरते समय 1 तारीख को वही याद आएगा कि इससे इतना ब्याज लेना है, इससे इतना ब्याज लेना, इससे इतना ब्याज लेना, इतने टका लेवानो छे, एटला टका लेवानो छे। हाँ, तो दूसरे जन्म में धन के ही गुलाम होना है। इसलिए हमारा चिंतन और हमारी क्रिया दोनों में एकता होनी चाहिए, अच्छा चिंतन होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? कहा निराशी हो जाए। निर्गतः आशीषः यस्मात्सा निराशी, जिसकी संपूर्ण आशाएं दूर हो गई हैं, आशा रहित हो जाए। चित्त माने अंतःकरण को और आत्मा यानी बाह्य कार्यकरण के संघात रूप शरीर को, इन दोनों को भली प्रकार से जिसने वश में कर लिया है। यत चित्तात्मा, चित्तम माने अंतःकरणम, आत्मा बाह्य कार्यकरण संघातः, यहाँ जीवात्मा लेना है आत्मा से शरीर। जो बाह्य शरीर है, जो कार्य कारण का संघात है, संघात माने कई वस्तुओं से मिलकर के जिसका निर्माण हुआ है, वो कई वस्तुओं से जिसका निर्माण होता है, वो वस्तु दूसरे के लिए होती है, खुद के लिए नहीं होती, स्वयं के लिए नहीं होती। जिसने समस्त परिग्रह का अर्थात भोगों की सामग्री का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्ताः सर्वाः परिग्रहा येन सः त्यक्त सर्व परिग्रह। शारीरम केवलम कर्मो, केवल शरीर की रक्षा के लिए ही काम करता है। ऐसा शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवलम तत्र अपि अभिमान वर्जितम कर्म कुर्बन माने करता हुआ, शरीर की रक्षा मात्र के लिए कर्म करता हुआ वह मनुष्य अभिमान रहित कर्मों को, पाप आदि को, पुण्य आदि के अनिष्ट को प्राप्त नहीं होता। पुण्य से इष्ट की प्राप्ति होगी, पाप से अनिष्ट की प्राप्ति होगी। जब करने में हमारा अभिमान नहीं होगा तो इष्ट अनिष्ट दोनों की प्राप्ति नहीं होगी। यही पंडिताः समदर्शिनाः का लक्षण है। समदर्शी हो जाएगा। बंधन कारक होने से धर्म भी मुमुक्षु के लिए पाप जैसा ही है। इसलिए दोनों से मुक्त होने के लिए, माने दोनों से यानी संसार से मुक्त होना है, यह अर्थ है। संसार से मुक्त होना है, ये अर्थ है। संसार से मुक्त कब होंगे? जब इष्ट और अनिष्ट दोनों के फल की प्राप्ति की कामना नष्ट हो जाएगी। हमें धर्म का फल भी नहीं चाहिए, अधर्म का तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि धर्म के फल का फल क्या है? भोगने के लिए वापस आना। किंच शारीरम केवलम कर्मो, इस पद में शरीर द्वारा होने वाले कर्म को शारीरक कर्म कहा जाता है। शरीर निर्वाह मात्र के लिए शारीरिक कर्म होते हैं। अतः किंच अतः यानी अस्मात् कारणात्, शरीर के लिए किए जाने वाले कर्मों के विवेचन से आप क्या कहना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, तो उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यदा शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेतम स्यात्, दृष्टादृष्ट प्रयोजनम कर्म प्रतिसिद्धम अपि शरीरेण कुर्वन् न आपनोति किल विषम इति ब्रुवतः विरुद्धाविधानम प्रसज्येत। शरीर के द्वारा होने वाले कर्मों का नाम शारीरिक कर्म अगर मान लिया जाए तो इस लोक में और परलोक में फल देने वाले निषिद्ध कर्म को भी शरीर द्वारा ही माना जाएगा। तो मनुष्य पाप को प्राप्त हो जाएगा, फिर पाप का फल उसे भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा कहने से भगवान के कथन में
विरुद्ध विधान का दोष आ जाएगा। और इस लोक और परलोक में फल देने वाला शास्त्र विहित कर्मों का शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहने से भी बिना प्राप्त हुए दोष के प्रतिषेध करने का प्रसंग आ जाएगा। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि इष्ट और अनिष्ट, इष्ट फल की प्राप्ति संकल्प के द्वारा होती है, अनिष्ट फल की प्राप्ति संकल्प करो और चाहे न करो मिलना ही है। वो तो पाप किया है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। मनुष्य ने जो पाप किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हम किसी को सोने की चेन दें तो वो लेने से मना कर सकता है, नहीं लेंगे। लेकिन उसने जो पाप किया है उसके फल को मना नहीं कर सकता वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसके पाप का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। अब धर्म का फल क्यों नहीं चाहिए? हाँ, बीजा प्रश्न उभा था यहाँ कि धर्म का फल क्यों नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ बात मोक्ष की हो रही है, मोक्षार्थी की बात हो रही है। हर प्रसंग हर जगह नहीं घटा सकते आप। हर जगह ये कहने लगे आप हम कुछ नहीं करेंगे। गीता में तो हमने सुना था कि कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, है ना। जो करना है आपको, जो आवश्यक कर्म हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे और करने भी चाहिए। अतः शारीरम कर्मो, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम शरीरम। शारीरिक कर्म माने शरीर में होने वाले, यानी शरीर निर्वाह के लिए जिन कामों को किया जाता है उनको करने में कोई दोष नहीं है। यदि अभिमान रहित होकर के करते हैं और फल कामना फलाभिसंधि से रहित होकर के करते हैं तो उनको करने में कोई दोष नहीं है। जो शरीर द्वारा होने वाले कर्म, यानी शारीरम कर्म कुर्बन विशेषणात्, इस विशेषण के साथ मन वाणी के द्वारा किए जाने वाले विहित कर्म और प्रतिषिद्ध कर्मों को जो धर्म अधर्म के नाम से जानते हैं, ऐसा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। शरीर से दोष होते हैं, शारीरिक कर्म होता है, एक वाचिक कर्म होता है, एक मानसिक कर्म होता है ना। शरीर से क्या होता है? अदत्ता नाम उपादानम हिंसा चैवा विधानतः परदारोप सेवा च शारीरम त्रिविध स्मृतम। ये 10 हैं, दशापराध, नाम दशापराध, है ना। ये 10 अपराध मनुष्य करता है। 3 अपराध शरीर से करता है। जो नहीं करते वो अच्छी बात है, लेकिन जो करते हैं उनको समझ लेना चाहिए। ना दी हुई वस्तु ले लेना ये शरीर का दोष है। ना अदत्ता नाम उपादानम, दूसरों की हिंसा करना ये शरीर का पाप है। ये पाप शरीर के द्वारा होता है। परदारोप सेवा च, दूसरे की स्त्री की सेवा करना ये शरीर का पाप है। शारीरम त्रिविध स्मृतम, ये शरीर के 3 पाप हो गए। 4 पाप वाणी के द्वारा होते हैं, 4 दोष। पारुष्यम अनतं चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयम् स्यात् चतुर्विधम्। कठोर वचन बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। प्रेम से बोलने से काम चल जाता है, तो क्यों चिल्लाते हो, क्यों क्रोध करते हो? क्या मिलेगा क्रोध करने से? अनर्थ माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये वाणी का दोष है। पैशून्यम माने चुगली करना, चुगली नहीं करनी चाहिए। और असंबद्ध प्रलाप, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, ये नहीं करना चाहिए। ये वाणी के दोष हैं 4। 4 और 3 7 हो गए ना।
और हाँ, तीन मन के हैं। परद्रव्येषु अभिध्यानम मनसा निष्ठ चिंतनम वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। ये तीन मन के दोष हैं, ये मन में होते हैं। दूसरे के धन का ध्यान करना, मिल जाए तो कैसा रहे, मिल जाए तो कैसा रहे, सोच रहे हैं। शरीर में दम है नहीं, लेकिन मन से ही सोच रहे हैं 1 किलो सोना मिल जाए सुनार के यहाँ, नहीं। मन से अनिष्ट चिंतन करना किसी का, ये भी दोष है। परद्रव्येषु विद्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम, मन से अनिष्ट सोचना, इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका। वो वितथा विनिवेशश्च, वितथ माने झूठ और अवितथ माने सत्य। झूठ को सत्य समझना और सत्य को झूठ समझना, ये तीनों मन के दोष हैं। तो 3 और 4 और 3 10 हो गए, ये दशापराध। ये 10 अपराध मनुष्य से प्रायः होते हैं। जिनसे नहीं होते हैं वो अच्छी बात है, वो देवता ही हो गए, फिर क्या है। इनसे नहीं होते वो देवता ही हो जाएंगे, इनसे बचना चाहिए। मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहने से बिना प्राप्त हुए दोष के प्रतिशोध करने का प्रसंग आ जाता है। शारीरम कर्म कुर्बन, शारीरिक कर्म करता हुआ विशेषण से केवल शब्द प्रयोग से, यानी भगवान का यह कहना है कि मन वाणी द्वारा किए जाने वाले विहित और प्रतिषिद्ध कर्मों को, जो धर्म अधर्म नाम से कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। मन वाणी द्वारा विहित कर्मों से करता हुआ पाप को प्राप्त होता है, यह कहना तो विरुद्ध विधान हो गया, क्योंकि निषिद्ध कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है ना। अब यहाँ प्रश्न कर दिया है, यहाँ प्रश्न कर दिया कि जिन जिन कर्मों का निषेध किया गया है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और हम उनको करेंगे तो ही पाप लगेगा ना। लेकिन जिनको हम करेंगे नहीं उनका पाप कैसे लग जाएगा। स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य च क्रिया अयाज्याजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम्। अपने धर्म का त्याग नहीं करना है, दूसरे के धर्म को पकड़ना ही है, दूसरे के धर्म को पकड़ना नहीं है। और अयाज्य, जो विहित नहीं है वो यज्ञ नहीं करना है, और अभक्ष भक्षण नहीं करना है, शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बांग मनसाभ्याम विहिता अनुष्ठान पक्षे क्लेश प्राप्ति वचनम विरुद्धम आपद्येत। ये जो आपद्येत यानी आ गया, विरुद्ध वचन जो आ गया, इसका क्या तात्पर्य है। अगर इसको दोबारा कह रहे हैं तो मात्र अनुवाद हो जाएगा ये, भूतार्थानुवाद मात्रम अनर्थकम। मन वाणी के द्वारा विहित कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है, इसको स्पष्ट करेंगे। एवं भूतश्च पाप शब्द वाच्य किलविष प्रत्यय संभवात किलविषम संसारम न आपनोति। ऐसे पुरुष को पाप रूप किलविष प्राप्त होना तो असंभव है, इसलिए यह समझना चाहिए कि वह किलविष को यानी संसार को प्राप्त नहीं होता। ये विद्वान या धीमान पुरुषों पर लागू नहीं होगा। जो संसारी पुरुष हैं उनके लिए यह बात कही जा रही है। जो पापों में अनुरक्त हैं, पापों को नहीं छोड़ पाते हैं, निषिद्ध कर्म भी करते हैं, वाणी से भी वाणी में भी दोष है, जिनकी क्रिया में भी दोष है, जिनके मन में भी दोष है, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, असंबद्ध प्रलाप करते हैं, बार बार अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं, इन सबको वाणी के दोष का भागी होना पड़ता है। वाणी का दोष क्या है।
क्या बोलना चाहिए, किम वक्तव्यम, इसका नियम है अपने यहाँ, कुछ भी नहीं बोलना है, बड़ा विधान किया गया है इसका। ज्ञानाग्नि, अभी उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो दूसरी कथा शुरू हो जाएगी। ज्ञानाग्नि दग्ध, ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा समस्त कर्मों का नाश हो जाने के कारण वह बिना किसी प्रतिबंध के ही मुक्त हो जाता है। ये सब प्रतिबंध हैं, जितने भी दोष बताए जा रहे हैं ये प्रतिबंध हैं। आपकी गाड़ी चली जा रही है हाईवे पर और टोल टैक्स आ गया, बैरियर आ गया, तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी ना, तो ये प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध बन गया, आपकी गाड़ी को रोकना पड़ा वहाँ। इसी तरह से आपकी उन्नति में प्रतिबंधक क्या है? आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, मूलाधार से उठा करके कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें 7 चक्र प्रतिबंधक हैं। 6 चक्र, ब्रह्मरंध्र को अगर छोड़ दें तो 6 चक्र प्रतिबंधक हैं। उन चक्रों को भेदन करने की विधि यदि आपको नहीं मालूम है तो आप कुंडलिनी जागरण नहीं कर पाएंगे, सुषुम्ना नाड़ी वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी। इसलिए योग्य गुरु से जाकर के पहले षटचक्र भेदन विधि को जानना चाहिए, उसके बाद ही कुंडलिनी जागरण करने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्त हो जाना है संसार से, तो मुक्त हो जाने का उपक्रम हम कहाँ से प्रारंभ करें? जब छोटे छोटे से कामों में विधान बताया गया है, नियम बताया गया है, शास्त्र में भी नियम है, शास्त्रों का अध्ययन करना है तो षडलिंग को धारण करना पड़ता है। षडलिंगों का आश्रय लेकर के ही शास्त्र में प्रवेश किया जा सकता है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, उत्पत्ति, है ना, ये आदि। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये, ये षडलिंग हैं। इनके तात्पर्य को जानना है तो इनका आश्रय लेना पड़ेगा, ग्रंथ के तात्पर्य को जानना है तो इनका आश्रय लेना पड़ेगा, किसी विषय को समझना है तो इनका आश्रय लेना पड़ेगा। इसी तरह से जो मोक्ष कामी है, मुमुक्षा जिसके मन में एक पैदा हो चुकी है, उसे श्रवण, मनन, निध्यासन आदि क्रम से धीरे 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 ऊपर बढ़ना चाहिए और साधन चतुष्टय संपन्न होकर के गुरु के शरण में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं कि पूर्वोक्त सम्यक दर्शन फलानुवादः एव एषः, पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञान के फल का यह अनुवाद मात्र ही है कि शारीरम केवलम कर्मो, शरीर चलाने के लिए ही कर्म करना है। इति अस्य अर्थस्य परग्रहे निर्वध्यम भवति, इस प्रकार अर्थ कर लेने से यह वाक्य निर्दोष सिद्ध हो जाएगा। अर्थात इसका सार यह है कि बिना याचना किए, बिना संकल्प के, बिना इच्छा किए प्राप्त करना चाहिए। सन्यासी के लिए भी यही कहा गया है। शरीर निर्वाह के लिए, अन्न आदि की प्राप्त करने के लिए, ये आगे कहा जाएगा 22वें श्लोक में, कैसे सन्यासी अपना उदर पोषण करे, भिक्षाटन करे, कैसे शरीर को चलाए। यदृच्छलाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाभिसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सिद्धि असिद्धि दोनों में सम रहने के कारण ऐसा योगी कर्म के बंधन में बद्ध नहीं होता। बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या का अभाव रहता है, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त रहता है। हर्ष और शोक, दुख और सुख, राग और द्वेष, राग द्वेष,
मनुष्य को दुख क्यों होता है? राग द्वेष के कारण ही दुख होता है। राग द्वेष क्यों होता है? क्योंकि कर्म करता है। कर्म क्यों करता है? क्योंकि जन्म हुआ है, पैदा हो गए। जब पैदा हो गए हैं, जन्म हो गया है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सन्यासी है वो जन्म से मुक्त है। जो सन्यासी का मतलब ज्ञानी है, यहाँ लाल कपड़े ही नहीं, अकेले लाल कपड़े नहीं चलेंगे। सही में जो सन्यासी है उसके ऊपर लागू होगा, है ना। ये कहानी तो आपको सुना ही चुके हैं हम। ब्रह्मज्ञानी का तेल निकाला था ना रविवार को। इसलिए हाँ, ज्ञान जिनको हो जाता है, यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः क्षमा सिद्ध सिद्धावसिद्धौ च। हाँ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत है। ऐसे सिद्ध और सिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे उनके बंधन में बद्ध नहीं होता। यानी कर्म तो करता है, लेकिन कर्म फल का जो बंधन है उसमें वो बद्ध नहीं होता, है ना, उसमें बद्ध नहीं होता। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। ले जाओ बेटा, उसको ले जाओ, बाहर ले जाओ। नहीं, हम पहले मोबाइल जब देंगे बच्चे को, जब चढ़ाएंगे तो रोएगा। नहीं दिया ही क्यों आपने? नहीं, जब मोबाइल देंगे तो बच्चा तो फेल होगा ही। स्कूल ले जाएगा तो वो मोबाइल देखेगा, पढ़ेगा तो है नहीं। तो विधि करके निषेध करना कष्ट होता है, विधान करके निषिद्ध करना बड़ा कष्ट होता है फिर उसमें। इसलिए विवाह कर लिया, अब विवाह के बाद वैराग्य बतावे नहीं तो कैसे बात बनेगी? बड़ा कठिन होगा फिर। ऐसा नहीं कि विवाह करने के बाद कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञान तो वहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति में विवाह प्रतिबंधक नहीं है। आसक्ति प्रतिबंधक है, मोह प्रतिबंधक है, काम प्रतिबंधक है, लोभ प्रतिबंधक है, मद मत्सर प्रतिबंधक हैं। जिस मन को हम धारण करते हैं उस मन में कितनी पवित्रता है, कितनी शुचिता है, कितनी शुद्धि है, उसके अनुसार ही निर्णय किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति की मन की चंचलता, प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों की बहिर्मुखता अलग अलग है। एक व्यक्ति को एक वस्तु अच्छी लगती है, दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती है उसे। एक ही वस्तु सर्वत्र अच्छी लगे ऐसी कोई वस्तु है नहीं। अगर ऐसी कोई वस्तु है तो उसका नाम आत्मा है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, वो सबको प्रेम है उससे, वो आत्मा है। वो आत्मा, वो प्राणात्मा, उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोई मारने आता है तो डंडा से बचता है, भागता है। कोई गोली निकाल ले मारने के लिए तो खंबे के पीछे छुप जाएगा, नहीं मरना चाहता। कुछ नहीं होगा, कोई डंडा मारेगा तो सिर के ऊपर तो दोनों हाथ उठाएगा और हाथ सिर पे रखेगा कि हाथ टूट जाएगा तो दूसरा लग जाएगा उदयपुर में। लेकिन सिर फट गया तो श्री राम जय राम हो जाएगा। अड़हई हाथ अस नहीं के धाये, होय सुबंधु कुठाय सहाये। अड़हई हाथ अस नहीं के धाये। श्री राम भरत जी से कह रहे हैं, भैया आपत्ति में भाई भाई का ही तो साथ देगा। आपत्ति में आप साथ नहीं दोगे मेरा तो कौन साथ देगा? मैं वनवास में आया हूँ, माँ की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा है, आप मेरी सहायता नहीं करोगे 14 वर्ष के लिए तो कौन सहायता करेगा? सो तुम करहु करावहु मोहु, सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरण कुल पालक होऊ। भरत, तुम वही करो और वही मुझसे करवाओ। तुम वही करो जो तुम्हें करना है
और मुझसे तुम वही करवाओ जो तुम्हें मुझसे करवाना है। भरत जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि श्री राम को वापस ले जाएंगे, श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम नहीं जाएंगे, है ना। तो सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरण कुल पालक होहु। तरण यानी सूर्य, सूर्य कुल के पालक तुम बनो, इक्ष्वाकु वंश के पालक बनो। अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती की आज्ञा का पालन मैं कर सकूं, ऐसे तुम बनो। कैकई माँ की आज्ञा का मैं पालन कर सकूं, ऐसे तुम बनो। भैया जब कोई खुपड़ी पर लाठी मारता है तो उसके हाथ ही रक्षा करते हैं। तो तुम हमारे हाथ हो, तुम हमारे हाथ हो भरत, हमें धर्म का पालन करने दो। तब भरत जी ने कहा पादुकाम देहि राजेंद्र, पादुका दी, पादुका सिर पर रखी नंदीग्राम में आकर के। वो आत्मा कैसे प्राप्त होता है? यही तो आत्मा है, राम मेरी आत्मा है। यही तो कह रहे थे महाराज दशरथ, राम मेरी आत्मा, श्री राम मेरी आत्मा है। वह आत्मा कैसे प्राप्त होगा? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो, तस्यैष आत्मा वृणते तनुगुं स्वाम। धर्मराज उपदेश, यमराज उपदेश देते हुए कह रहे हैं वह आत्मा ऐसे प्राप्त नहीं होगा। यमे वैश वृणुते, यमेव वृणुते। साधक सोचता है कि ईश्वर साध है, उसे प्राप्त करना चाहिए। एष साधका तम परमात्मानम। ईश्वर को तो सब चाहते हैं, ईश्वर को कौन नहीं चाहेगा, सभी चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि अन्य विषयों को न चाहना, ईश्वर को न चाहना ऐसा नहीं है, ईश्वर को सभी चाहते हैं। अपने आप को कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, वही तो ईश्वर है। तो अपने आप को न चाहना ये कोई वो सभी के मन में है ये बात। लेकिन अन्य विषयों को न चाह करके केवल यमे वैश वृणुते, ये वो पद है यहाँ, ये वो पद है अवधारणार्थक। केवल ईश्वर को ही चाहना, एटले आत्मा को ही चाहना, केवल आत्मा को ही चाहना। हाँ हाँ, नहीं वो तो नहीं लगेगा यहाँ। यहाँ अयोग योग मन्यंच अत्यंता योग में च, तीन तरह का अन्य योग व्यवच्छेद उसमें है ये। तो यहाँ एव शब्द का जो अर्थ है वो अवधारणार्थक है, माने मात्र परमात्मा को ही चाहता है और किसी को नहीं चाहता। वो परमात्मा उसका चुनाव करता है, वो उसका वर्ण करता है। वर्ण करना यह आत्मा है, उपलब्ध होता है कि उस आत्माभिलाषी पुरुष के सामने यह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। लभ्यः, कैसे लभ्यः? तो यहाँ आ जाएगा श्रवण मनन निदिध्यासन। अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंता योग व्यवच्छेद, और एक और है सुना देंगे। लब्धा, श्रवण मनन निदिध्यासन से उसे जाने का, नहीं उससे प्राप्त नहीं होगा। श्रवण मनन निदिध्यासन से भी वह प्राप्त नहीं होगा। वो आत्मा कैसे प्राप्त होगा? कंठ चामी कर न्याय न, कंठ चामी कर न्याय से वो आत्मा प्राप्त होगा। गले की माला, गले की माला भूल गए, वो खोज रहे हैं, गले में ही है, वो भूल गए कि गले में है। इसको कंठ चामी कर न्याय कहते हैं। तो गले में होते हुए भी गले की माला को खोज रहे हैं, उससे ही यह प्राप्त होगा। तुम्हारा यह भ्रम दूर होना चाहिए कि वो माला कहीं और है, वो माला गले में ही है। इसी तरह से ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर के अमेव वृणते, जो मात्र परमात्मा को ही चाहता है, परमात्मा उसको वहीं मिल जाता है, क्योंकि वह वहीं है, वहीं है, तत्रैव अस्ति।
कहीं खोजना नहीं। कैसे? जैसे माला यहीं है गले में। अब माला क्यों खोज रहे थे? गले के लिए ही खोज रहे थे ना। माला गले में धारण करने के लिए ही खोज रहा था, और जिसकी माला जिसके गले में है वो क्यों खोजेगा? समझाने के लिए बता रहे हैं कि स्वयंवर में कन्या जिस अधिकारी पुरुष का वर्ण करती है, पहले राजकुमारों की शादी होती थी ना, तो राजकुमारी वरमाला लेकर के निकलती थी। जो योग्य वर होता था उसके गले में माला पहना देती थी। उसको क्षत्रियों में स्वयंवर कहते थे। उसी को प्राप्त करती। इसी तरह परमात्मा जीव का स्वयं वर्ण करता है। असली बात समझ में आई? परमात्मा जीव का स्वयं वर्ण करता है। ये मेरा भक्त है, ये मेरा चेला है, ये मेरा है। भगवान स्वयं वर्ण करता है। कब वर्ण करेगा? लेकिन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, जो परमात्मा के सिवाय दूसरे को चाहता ही नहीं है, उसी का वर्ण तो परमात्मा करेगा। उसी का वर्ण परमात्मा करेगा। 1 साल के बच्चे के लिए माता पिता क्यों करते हैं? क्योंकि वहां भी ये आएगा, क्योंकि माता पिता के सिवाय दूसरा उसका कोई है ही नहीं, इसलिए माता पिता करते हैं। आ रहा ध्यान में आ रहा है ना? दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए। तो तुम 60, 70, 50 साल की आयु में 1 साल के बच्चे के मन वाले बन जाओ, और जैसे माता पिता में निष्ठा थी वैसी उसमें निष्ठा बना लो। यमी वैश वृणुते, वही तुमको माला पहना देगा। अर्थात तुम्हारे कंठ में बैठ जाएगा, अंतःकरण में बैठ जाएगा, बुद्धि में बैठ जाएगा, इंद्रियों का संचालक बन जाएगा। सा काष्ठा सा परा गति, एक छेला गति छे, वही अंतिम गति है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह परमात्मा स्वरूप गुरु जिसका वर्ण कर लेता है, इसी तरह से गुरु भी जिसका वर्ण कर ले, वह आत्मस्वरूप स्वयं को पहचान लेता है। त्याग बुद्धि होनी चाहिए। त्याग हो तो ब्रह्मलोक इंद्रलोक भी अच्छे नहीं लगेंगे, उनको भी त्यागेंगे। मृत्युलोक को त्यागेंगे, स्वर्ग को त्यागेंगे, ब्रह्मलोक को त्यागेंगे, और इंद्रलोक को भी त्यागेंगे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? कैसे अच्छा नहीं लगेगा? जैसे किसी को वैशाख के महीने में बहुत जोर से प्यास लगी हो, बहुत जोर से प्यास लगी, तड़फ रहा हो, और उससे आप कहो कि 1 किलो सोना ले लो, पानी मत पियो, नहीं मानेगा वो। 1 kg सोना ले लो, स्वर्ण ले लो, और पानी मत पियो। जब मर जाएगा प्यास में तो सोने का करेगा क्या? सोना लेकर के कोई क्या करेगा? कोई सोने के घड़े में जहर भर के दे और कहे कि ये सोना का घड़ा है, ये आपको दान करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जहर पीना पड़ेगा। पचू कर से नो क्या करेगा? तो यमे वैसे वृणुते, अत्यंत पिपासु को स्वर्ण दान अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से संसार के लोकालोक जिनको अच्छे नहीं लगते हैं, हाँ, लोकालोक तो संसार में ही हैं और इनमें आना जाना बना रहेगा। ये सब लोग संसार के ही अंतर्गत हैं। जब तक नहीं छोड़ेंगे, इन सब का त्याग नहीं करेंगे, मृत्युलोक को नहीं छोड़ेंगे, इंद्रलोक को नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ तो ब्रह्मलोक की भी बात कह दे रहे हैं कि ब्रह्मलोक को भी छोड़ दीजिए। इन सब का जब तक नहीं, इन सबको जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से ही शांति मिलती है। मायके का त्याग किए बिना कन्या को ससुराल का सुख नहीं मिल सकता। मળી શકે છે? नहीं मिल सकता। कोई घर जमाई थी जाए तो बीजी बात है, रेयर केस में એવું થાય, घर जमाई कोई हो जाए वो अलग बात है, अन्यथा कन्या को मायका छोड़ना ही होता है। हरे यद्युपि दिष्टा ही हरि ही कमल जो पीबा, तथापि नाम शांति सर्वं विस्मरणाद्रते।
सब कुछ छोड़े बिना ब्रह्मा जी भी उपदेश देने के लिए आ जाएं आपको, है ना, ब्रह्मा जी भी आ जाएं उपदेश देने के लिए, तो भी शांति प्राप्त नहीं होगी। जब तक त्याग नहीं करोगे, त्याग से ही शांति मिलेगी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति नरः निर्ममो निरहंकारः शांतिम अधिगच्छति। ममता रहित हो जावे और अहंकार रहित हो जावे, अहंकार रहित हो जावे, सब कुछ करके कोई करने का अहम ना हो, शांति मिल जाएगी। शांति चाहिए ना। अशांति के उत्पादक जितने भी पदार्थ घर में भर रखे हैं उनको जब तक नहीं निकालोगे, शांति के उत्पादक जितने भी विचार इस शरीर के डब्बे में भर रखे हैं, देह रूपी घट में भर रखे हैं, जब तक उनको नहीं निकालोगे तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होगा। त्याग के बिना, छोड़े बिना, एक वस्तु को छोड़े बिना दूसरी वस्तु नहीं मिलती। आपने घर छोड़ा तब शिवानंद आश्रम प्राप्त हुआ, है ना, छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए प्राप्त वस्तुओं में यदि सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, सिद्धांत समझ लो, कहानियां तो बहुत हैं, सिद्धांत क्या है? प्राप्त वस्तु में, प्राप्त साधन में, प्राप्त संसाधन में यदि सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वस्तुओं में सुख नहीं है। तो कुछ खोजो, आगे आगे खोजो। हाँ, एक राजा संसार का सबसे बड़ा सुख खोजने के लिए चला गया, पूरी धरती का विवाह पर्यटन किया, पूरी धरती का परिक्रमा की, अभिज्ञात नाम के सखा को साथ में ले लिया। कहीं हो तो मिले, होता तो जहां तुम थे वहीं मिल जाएगा। राजा को सुख नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? क्या नाम था उसका? पुरंजन, पुरंजन, हाँ, पुरंजन आसीत पुरंजनो राजा बृहच्छवा तस्य सखा, अभिज्ञात नाम का सखा था। अभिज्ञात माने ईश्वर, अभिज्ञात नाम का सखा, सही सही है। पुरंजन नाम का राजा आखिर नहीं मिला और पुरंजनी के चक्कर में पड़ गया और बहुत बड़े संकट में पड़ा, बहुत बड़े संकट में पड़ा। इसलिए सुख कहाँ है ये समझना चाहिए, कहाँ से प्राप्त होगा, और जहाँ होगा वहीं से प्राप्त होगा। तो जहाँ जहाँ आपने खोजा और वहाँ वहाँ नहीं मिला है तो कहीं है तो जरूर, है तो जरूर, निश्चित है, क्योंकि लोगों को मिला है। तो जो वस्तु कहीं नहीं होती है वो कभी मिलती नहीं है, और यदि लोगों को सुख मिला है तो इसका मतलब कहीं उसकी उपस्थिति है, तो हमें प्राप्त करना चाहिए। उसी को प्राप्त करने के लिए, है ना, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, सोहम निराम चुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा है साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। छोटे छोटे से सुख पाने के लिए यह मनुष्य बड़े बड़े कष्ट उठाता है, बड़े बड़े कष्ट उठाता। कि कौन से सुख पाने के लिए? रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए। जो नष्ट होने वाले हैं ऐसे सुखों को पाने के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाता है। कामना अनंत सुख की है, अनंत सुख की कामना मन में है, और वो अनंत सुख अनंत काल तक रहें ये भी कामना मन में है, लेकिन कुछ करना ना पड़े। स्कूटी में बैठे बैठे, जूता मोजा पहने पहने हनुमान जी की मड़िया पड़ी, 2 सेकंड के लिए गाड़ी रोकी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और आगे बढ़ गए। आगे सिनेमा चल रहा था तो 3 घंटा बैठे रहे। करेंगे हनुमान जी कृपा? आपकी निष्ठा कहाँ है, आपकी श्रद्धा कहाँ है ना? इसलिए जो वस्तु जहाँ से प्राप्त होती है वहीं से प्राप्त करनी चाहिए। मालूम करना है आपको, निश्चित रूप से मालूम करना है कि प्रयागराज में गंगा जल कहाँ से आ रहा है, तो गंगोत्री जाना पड़ेगा ना। गंगोत्री के गौमुख तक जब तक नहीं जाओगे
तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि गंगा जल का निर्गमन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। इसी तरह से सुख कहाँ से प्राप्त होगा, पहले मालूम करो, फिर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो बता चुके हैं, फिर भी प्रसंग के कारण बता देते हैं। सुख का वास्तविक सुख को सही में प्राप्त करना है तो सुखश्च मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वो धर्म है। धर्म का पालन किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुखमिच्छन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम्, धर्म से ही सुख पैदा होता है। अर्थात अरारे खलु संसारे यम यमाश्रित्य अनेक पापानि आचरति जीवाः तानि सर्वाणि धना प्रवृत्तीनि वस्तूनि परित्यज्य अंत काले, बिल्कुल खाली हाथ ही जाता है, खाली हाथ ही जाता है। कहाँ छोड़ के जाता है? क्या है ना जीवो ये कहा, हाँ, धनानि भूमौ पशुश्च, इतना पर्याप्त है। धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुहो गच्छति जीव एकाः। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा। लेट हो गए ना।